घटिया शो। आज के हमारे मेहमान हैं जनसंख्या वृद्धि में अपना बढ़ चढ़कर योगदान देने वाले बच्चन प्रसाद जी, जिन्होंने बच्चों को भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार किया और यही कारण है कि आज ये 12 बच्चों के बाप हैं। इन्होंने जिंदगी का दो ही मकसद समझा, एक जीना, दूसरे बच्चा पैदा करना। और अचानक इन्हें एक दिन देश पे तरस आता है और अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर एक मत समझौता करते हैं और बच्चा न पैदा करने की घनघोर कसम खाते हैं। तो आइए बाकी की बकवास उन्हीं के बकवास मुंह से करें। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम बच्चन प्रसाद है। मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। और आपको एक बात बता दूँ कि स्वच्छ भारत मिशन पे हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन को छोड़ते हैं अभी, आते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या पर। जी बिल्कुल। आप 12 बच्चों के बाप हैं? जी हैं। क्यों हैं? हम लोग धार्मिक किस्म के इंसान हैं। भगवान जो हमें देते गए हम उनका प्रसाद समझकर लेते गए। आपको क्या लगता है बाकी अधार्मिक है? अगर आप ही की तरह देश के और लोग भी बच्चों को प्रसाद की तरह स्वीकार करने लगे तो देश का क्या होगा? ये जो 125 करोड़ हो गए हैं वो क्या ऐसे ही हो गए हैं बिना प्रसाद स्वीकार किए हुए? धर्म सर्वोपरि है। धर्म से आगे बढ़ें। हाँ, तो पहले 4 साल तक तो मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। माँ बहुत परेशान रहती थी। वो भी धार्मिक किस्म के हैं? अरे वो इतनी धार्मिक है, इतनी धार्मिक है, इतनी धार्मिक है कि गेरुआ रंग से रंगा हुआ कुछ भी देखती है पूजा करना शुरू कर देती है। तो इस चक्कर में माँ ने कई जगह मन्नतों के धागे बांधे और फिर जब बच्चा पैदा होने शुरू हुए तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। हर साल एक बच्चा, हर साल एक बच्चा, और कभी कभी तो दो। जुड़वा। पहले तो मैं आपकी धर्म पत्नी को सादर नमस्कार और नमन करना चाहूंगा। उनके बच्चा पैदा करने की अद्भुत क्षमता को नमन। और मुझे? अरे आपकी बात ही कुछ और है। आप पुरुष नहीं हैं। क्या? महापुरुष हैं। लेकिन हमने इस बात पे कभी घमंड नहीं किया। हाँ, तो आप माँ की बात कर रहे थे। हाँ, माँ ने कहा माता रानी का प्रसाद है बच्चन, स्वीकार करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर जब 10वां बच्चा होने को हुआ तो माँ बोली पूरे 58 होंगे क्या? 58 क्यों? माँ ने 58 जगह मन्नतों के धागे बांधे थे ना। फिर 10 पे रुक गए? नहीं, फिर 12 हुए। क्यों? धागे नहीं खुल पाए थे? अरे वो 46 मन्नतों के धागे खोलने में माँ को 2 साल लग गए, तो फिर 2 हो गए। मतलब आपकी माता ने 2-3 सालों तक सिर्फ मन्नतों के धागे बांधे थे? आपने कभी हम दो हमारे दो सुना है या कहीं दीवार पे लिखा देखा है? सुना है? अरे 1200 दीवारों पर तो हमने खुद लिखवाए हैं। क्यों लिखवाया है? सरकार का आदेश था। और पालन नहीं किया? किया ना। अरे 1-2 दीवार पर तो हमने ज्यादा लिखवाए हैं और पर्सनली जा करके हर दीवार पर लिखवाया। मेरा साफ साफ कहने का मतलब है कि आपने अपने जीवन में हम दो हमारे दो का पालन नहीं किया। सरकार ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। सरकार ने बोला लिखवा दो, हमने लिखवा दिया।
चलिए छोड़िए, वैसे भी आपने बहुत ज़्यादा चाट लिया। क्या? समय। समाज शास्त्रियों ने कहा था अगर इस देश की जनसंख्या 50 करोड़ से ज़्यादा होती है तो इसका भगवान ही मालिक है। अरे भगवान तो सबके मालिक है, हमारे भी है। बच्चे तो भगवान की देन है। आज आप गटर, नालों और सड़क के किनारे सोते हुए लोगों को देख रहे हैं, 2 कौड़ी की जिंदगी जीने पे मजबूर हैं। ये इसी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अरे सो रहे होंगे, हमारे तो नहीं सो रहे ना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बस से जाते हैं, अच्छा खाते हैं, और एक एक के तो 4-4 हज़ार रुपये फीस जाती है, और दूसरे खर्चे अलग से। ये आपके बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, वो दूसरों का हक है। मैंने किसका हक मारा? अरे मैंने किसका हक मारा? आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है? 50,000। 48,000 तो आपके बच्चों की फीस में चले जाते हैं, तो बाकी के ऊपर के खर्चे कहाँ से लाते हैं? वो चूतिया समझे हो? ये घटिया शो में बुलाकर हमको एक्सपोज करना चाह रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जो अपने बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं, लिखा पढ़ा रहे हैं, उसमें दूसरे के बच्चों का भी हक है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा घोटाला है, घपला है। आप सिर्फ हमारे ऊपर ब्लेम करिए। वो हबीबुल्ला साहब के भी 12 बच्चे हैं और सेम स्कूल में पढ़ते हैं। हबीबुल्ला साहब कौन है? हमारे कलीग है। जो भी हैं, आप दोनों गलत हैं। अच्छा, तुम बताओगे हमें? ये 2 कौड़ी के घटिया शो के घटिया एंकर? वो मैं बताने वाला कौन होता हूं? अब कोई सवाल नहीं। ए, कैमरा बंद कर कैमरा। कर रहा है, नहीं कर रहा है? अरे ये गलत कर। अरे कुछ गलत नहीं, हम जा रहे हैं। वो तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी, जिस दिन आपके काले करतूतों को जान जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं ज़्यादातर जनता को नहीं मिल पाती। देख लीजिए, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए ऐसे लोगों से, कहीं ये आपके बच्चों का हक तो नहीं मार रहा है। बाकी अभी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे दुनिया किसी टुच्चे चिंदी सस्ते वाहियात घटिया शो में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे हिट करना मत भूलिए।